हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस के लिए 2025 में जिनने भी रजिस्ट्रेशन किया है फॉर्म के लिए, उनके लिए एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की डिटेल्स निकाली गई हैं, जहां पर एनटीए ने 35 क्वेश्चन डिटेल में डाले हुए हैं और उनका क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से, तो उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें कि भाई उनको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है तो उनको डेटा क्या डालना है वो बताने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले उसी चीज के बारे में बात करता हूं कि अगर आपने क्या किया है बेटा कि फॉर्म फिलअप कर रहे हो लेकिन अभी तक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना है। अब आप सोच रहे हो कि अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं आया है तो फॉर्म फिलअप कैसे करें, क्योंकि उसमें 3 चीजें मांगी गई थी अपन से। तो देखिए यहां पर उन्होंने कैटेगरी के लिए क्या बोला है, अपलोडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। नो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या नहीं डालना है बेटा, आपको सबमिट नहीं करना है कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेकिन आपको क्या क्या सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या डालना है, तो वो है बेटा क्या, इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग सर्टिफिकेट कैंडिडेट हैज टू फिल द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इश्यू है, तो सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इश्यू है, इश्यूइंग अथॉरिटी है, ये तीनों चीजें अपन को भरनी थी। तो सर जब सर्टिफिकेट ही नहीं आया तो ये कैसे भरे हम, नहीं, तो उसके लिए उन्होंने देखो क्या दिया है आंसर, इन केस ऑफ अ कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल। मतलब अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है अभी के टाइम पे, तो कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर द सेम द एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट नंबर। मतलब क्या है कि अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो उसका एक नंबर आपको मिला होगा, वो नंबर आपको क्या करना है, रिसिप्ट नंबर आपको फिल करना है सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर। क्लियर। उसके बाद क्या है बेटा, डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस डेट को आपने अप्लाई कर दिया है ना वो डेट ऑफ इश्यू यहां भर दो। क्लियर। और तीसरी चीज क्या बेटा, अपने पास इश्यूरिंग अथॉरिटी डिटेल्स फिल्ड ऑनलाइन, मतलब जिससे आपने बनवाया, चाहे वो एसडीएम हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, तो उनका जो नेमिंग है वो कहां भरो, इश्यूइंग अथॉरिटी में भर दो उसकी जगह पे, क्योंकि अपने पास सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। डिटेल इज टू बी फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके आगे क्या लिखा है, कैंडिडेट इज नॉट गारंटीड अ सीट बेस्ड ऑन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नंबर। इसका मतलब क्या है, जो आपने भर दिया है इसके बिहाफ पे आपको सीट नहीं मिलेगी। ये सर्टिफिकेट तो मांगेंगे, लेकिन कब मांगेंगे बेटा, कॉलेज के एडमिशन के टाइम पे। तो देखिए उन्होंने ये लिखा है, डॉक्यूमेंट जो है इंक्लूडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड बाय द काउंसलिंग एडमिटिंग इंस्ट्रक्शन लेटर डेट। मतलब कि जब इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने जाओगे तब आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अभी आपको सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैंने बता दिया, 3 चीजें भरनी थी। पहले सर्टिफिकेट नंबर, अब सर्टिफिकेट तो अपने पास नहीं है तो अपना एप्लीकेशन नंबर, कि अपन ने जिसके लिए अप्लाई किया है वो एक नंबर देगा आपको एप्लीकेशन नंबर, वो फिल कर दो। डेट ऑफ इश्यू जिसके लिए आपने अप्लाई किया था वो, ठीक है। और थर्ड चीज, इश्यूरिंग अथॉरिटी का नाम लिख दो, जिसके लिए अपन ने अप्लाई किया था, उसकी जो अथॉरिटी है जिससे अपन ने बनाया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है वो भर दो। तो बाद में अपना कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू काम हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। और भी यहां पर क्या है बेटा, टोटल 35 पॉइंट्स है। क्या है बेटा, टोटल 35 पॉइंट्स हैं। तो देखिए क्या क्या है। पहला जैसे कि क्वेश्चन था कि भैया फॉर्म कहां भरना है, तो जिसने नहीं भरा है फॉर्म वो कहां जाके भरेगा फॉर्म बेटा, jeimeans.nta.nic.in पे जाके भरेगा। दूसरा क्या बेटा, हाउ रजिस्ट्रेशन फॉर द जेई मेंस, नहीं कि अप्लाई कैसे करना है अपन को, ठीक है। तो उसके लिए एक अपेंडिक्स है रेप्लिका, जो मैंने वीडियो बना रखा है बेटा कि फॉर्म फिलअप कैसे होगा, ठीक है, उसके लिए पूरा मैंने वीडियो बना रखा है। जिसने नहीं भरा है फॉर्म वो उस वीडियो को जाके देखे और फॉर्म फिल करिए उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, चॉइस ऑफ सिटीज, नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्या कि चॉइस ऑफ सिटीज। चॉइस ऑफ सिटीज का मतलब क्या है बेटा, कि अगर आपके पास 2 एड्रेस भरने को आएंगे, एक परमानेंट एड्रेस और एक प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपको 2 स्टेट में सेंटर चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपको अगर परमानेंट एड्रेस चाहिए और प्रेजेंट एड्रेस दोनों भरने हैं आपको, तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस ऐसा भरिएगा जिससे आपको 2 स्टेट मिल सके। अगर 2 स्टेट में सेंटर चाहिए, अगर एक ही स्टेट में सेंटर चाहिए तो आप दोनों सेम भी भर सकते हो, मैंने वो पूरी डिटेल उस वीडियो में बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आधार नंबर। हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि जो आधार नंबर में नेम है, ठीक है, वो मैच करना चाहिए आपने जो नंबर नेम फिल किया है फॉर्म में, दोनों में सेम होगा तभी वो वेरीफाई होगा, अदरवाइज वो वेरीफाई नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट, ये पीडब्ल्यूडी, अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं या एलिजिबिलिटी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। आगे क्या है बेटा, यूज ऑफ स्क्राइब, ठीक है, क्या दे रखा है बेटा, फॉर अवेलेबल फैकल्टी द कैंडिडेट गाइडलाइन। भाई पहले जो गाइडलाइन उन्होंने दी है, पूरा एक परफॉर्मा दिया है, आप उसको करिए, उसके बाद क्या करिए, फॉर्म को फिलअप कीजिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, नहीं एग्जामिनेशन का जो मीडियम है बेटा, ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी द जेई मींस 2025 इज बीइंग कैंडिडेट इंग्लिश हिंदी, ये सारे,
तो मतलब लैंग्वेजेस जो हैं आप किसी में से कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस लैंग्वेज में भरना है फॉर्म को। क्लियर। नेक्स्ट है अपलोडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट। मैंने जो अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाइन्थ जो पॉइंट है बेटा अपने पास, नाइन्थ जो पॉइंट है वो क्या है, व्हेन विल द जेईई मेन 2025 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। ये भी इंपॉर्टेंट चीज क्या कि 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 को, क्या 22 जनवरी से 31 2025 को क्या होगा अपना पहला अटेम्प्ट। दूसरा अटेम्प्ट क्या होगा 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है जो अपन को पता होनी चाहिए कि फॉर्म कब पेपर कब होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, आर कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेंड सबमिट द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द कंफर्मेशन पेज टू द एनटीए। ठीक है, तो कैंडिडेट को कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है भाई एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान। क्लियर। आगे देखिए बेटा क्या है 11th क्वेश्चन जो पूछा गया, इफ एनी कैंडिडेट डिड नॉट अप्लाई फॉर द सेशन 1 ही और शी कैन अप्लाई फॉर सेशन 2। ये भी बहुत काम की बात भैया कि अगर किसी ने मान लो पहले सेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो क्या वो दूसरे सेशन के लिए अप्लाई कर पाएगा क्या सर? नहीं। देखिए इधर यस बिल्कुल, क्या बिल्कुल कर सकता है। यस इफ द कैंडिडेट हैज मिस्ड द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म इन द जनवरी सेशन, मतलब कि अगर इस बार जनवरी सेशन का फॉर्म किसी ने फिलअप नहीं किया है, किसी की इच्छा नहीं है कि मैं पहला अटेम्प्ट नहीं दे रहा, उसके बाद भी वो अप्रैल सेशन में फॉर्म भर सकता है। ठीक है, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, कैन, क्या कैन ए सेंटर। नेक्स्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में बता चुका हूं, अपलोडिंग कैटेगरी आपको बता चुका हूं। तो देखिए आगे बात कर रहे थे अपन किसकी, हाँ कि भाई ये यहाँ पे थे अपन सेकंड 12th वाला पॉइंट, कैन अ सेंटर बी अलॉटेड बाय एनटीए मैन्युअली। नहीं, उनके द्वारा नहीं हो रहा भाई। ठीक है, अपनी नहीं है, वो सारा प्रोसीजर है उसके थ्रू मिलेगा आपको सेंटर। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन जेईई मींस 2025 क्लेशेस विद अनदर नेशनल टेस्ट एग्जामिनेशन, कि भाई कहीं हमारी डेट तो क्लेश नहीं कर जाएगी। तो भाई वो क्या कह रहा है, इफ सच क्लेश अकर एनटीए विल नॉट चेंज अलॉटेड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब यहां उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है, मतलब उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो वही रहेगी, चाहे आपका कोई दूसरा पेपर हो या ना हो। तो बहुत ही काम की बात 13 पॉइंट, क्या बेटा 13 वाला जो पॉइंट है ये भी अपने बहुत काम का है कि भैया जो आपका जो फॉर्म फिलअप है, आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट है जेईई मेंस की, वैसे तो 99% क्लैश नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी की क्लैश होती है तो एग्जामिनेशन डेट चेंज नहीं की जाएंगी। आगे देखिए, हाउ कैन आई सेलेक्ट द डेट एंड द स्लॉट ऑफ द एग्जामिनेशन। नहीं, ठीक है भाई, वो क्या है कि आप अपना खुद से कर सकते हो क्या कि कौन सी शिफ्ट भरनी है। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते बेटा। ये क्या होगा बेटा, डिपेंड करेगा कंप्यूटर। देखो क्या लिख रखा है, द डेट ऑफ द शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इज अलॉटेड बाय द कंप्यूटर रेंडमली। मतलब किसी को कोई सी भी शिफ्ट मिल सकती है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है, इन केस ऑफ द कैंडिडेट हैज अपलोडेड अ ब्लू सिग्नेचर इंस्टेड ऑफ ब्लैक सिग्नेचर इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेईई। ठीक है, हाँ भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ब्लू पेन से करो या ब्लैक पेन से करो, इट्स नॉट मैटर। तो यस इट इज ओके, योर एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी रिजेक्टेड। मतलब कि अगर आपने क्या है कि फॉर्म फिलअप किया है, कौन सा ब्लू पेन के साथ आपने साइन करके स्कैन करके भेजा है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, नेक्स्ट देखिए 16 वाला क्या है, अगर can the candidate correct the change his or a particular including the city of exam center in the application form। क्या अगर देखिए बेटा वो क्या कह रहा है कि कैंडिडेट क्या चेंज कर सकता है अपना एग्जाम सेंटर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कैंडिडेट फ्रॉम फॉर्म फिलिंग अब देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दे आर सपोज्ड to fill up their particular carefully, NTA is not responsible for any mistake committed। मतलब उन्होंने साफ बोल दिया भैया आपने जो सेंटर भरा है वो सोच समझ के भरो, हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एनटीए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो। क्लियर। नेक्स्ट 17वां पॉइंट 17 पॉइंट, कैन एनीवन कैंसिल द एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर द जेईई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर सबमिट सक्सेसफुली हो गया तो उसके बाद वो कैंसिल नहीं होगा, उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो तो सबमिट हो चुका है ऑलरेडी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 18 पॉइंट 18 वाला क्वेश्चन है, देखिए इफ वन डज नॉट गेट एडमिट कार्ड whom should we contact। भाई ऐसा हो सकता है कि अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया तो हमें किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा सर। तो उसने लिखा है द कैंडिडेट में प्लीज नोट द एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। भाई पहले ही बता दें हम कि पोस्ट से सेंड नहीं किया जाएगा, आपको ऑनलाइन ही निकालना पड़ेगा। द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर्म
फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट से निकालना पड़ेगा अपन को। और क्या बोला है साथ में, फॉर एनी असिस्टेंट कैंडिडेट कैन कॉल एनटीए हेल्पलाइन नंबर। भैया ये नंबर नोट डाउन कर लो, अगर किसी को कुछ भी दिक्कत आ रही है यहाँ कॉल करिए और यहाँ से आप पूछिए, या फिर ये मेल एड्रेस है यहाँ मेल कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, वो आपको रिवर्ट कर देंगे। बहुत ही बढ़िया चीज है, तो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, नंबर आपके पास होना चाहिए। कैन अ कैंडिडेट चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द अलोटेशन ऑफ रोल नंबर। रोल नंबर के बाद क्या सेंटर चेंज हो सकता है? तो देखिए भाई, अगर क्या है अपने पास, तो सेंटर जो आ चुका है वो कैन नॉट, मतलब अपने पास चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो मिला है वहीं जाना पड़ेगा। What do the candidate needs to bring the exam center? भैया इसके लिए पूरा बुलेटिन दे रखा है, नहीं वहां पढ़ेंगे कि क्या क्या अपन को ले जाना होता है, ठीक है। तो इन्होंने पहले ही दे दिया था 80 पेज का बुलेटिन, वहां पे अपन को पढ़ लेना है और वहां से पता लग जाएगा कि कैंडिडेट को क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। Will any candidate be able to leave early the finishable test before allocate test time? मतलब क्या है बेटा, क्या कैंडिडेट, क्या कोई कैंडिडेट ऐसा है जो क्या करेगा कि भाई कैंडिडेट जो है नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि सर अगर मेरा पेपर मान लो 2 घंटे में खत्म हो गया तो क्या मैं उसमें पहले निकल सकता हूं क्या? तो भैया नहीं, आपको 3 घंटे बैठना ही पड़ेगा, आपको पूरा पेपर करना है, 3 घंटे बैठना है, ठीक है। आप उसके पहले नहीं जा सकते, आपका पेपर जल्दी हो जाएगा तब भी आपको वहां बैठे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चन पेपर्स आर इन जेई? तो जेई 2025 जो है मेंस का, उसमें एक ही पेपर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगर किसी ने बी आर्क का भरा है तो फिर 2 पेपर होंगे, ठीक है। इज देयर एज अ नेगेटिव मार्किंग इन जेई? तो बिल्कुल भैया नेगेटिव मार्किंग होगी। सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी जो आएगा बेटा वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस होंगे। ऑल क्वेश्चंस बोथ सेक्शन आर मैन्युअली मैंडेटरी टू अटेम्प्ट, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द बोथ सेक्शन ए एंड बी। हाँ, इस बार दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, तो ये भी बहुत काम का अपने पास टॉपिक है। क्लियर? नेक्स्ट, what is the duration of examination for those candidates who wish to appear both B arc as well as, जैसा कि मैंने कहा दूसरा B arc वर्सेस BL, बी आर्क और बी प्लेनिंग का भी जो पेपर होगा उसके लिए क्या होगा, तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, 3 आवर 30 मिनट्स का होगा। जो अप्लाई कर रहे हैं बी आर्क या बी प्लेनिंग के लिए उनके लिए अलग से पेपर होगा बेटा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ शिफ्ट द जी? तो शिफ्ट क्या होगी बेटा, जनरली क्या होगी, अपने पास 2 शिफ्टों में पेपर होता है, तो वही 2 शिफ्टों में क्या होगा पेपर, एक सुबह 9 से 12, दूसरा 3 से 6 या फिर 2:30 से 5:30, दोनों में से कुछ भी। आर द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द आइदर 5 और 6 सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड? क्या भाई कि कैंडिडेट को सेलेक्ट करने हैं क्या अपनी इच्छा से 5 और 6 सब्जेक्ट? तो वो क्या है बेटा कि ओनली 5 सब्जेक्ट, मतलब आपको 5 सब्जेक्ट नेसेसरी है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्या है अपने पास 27 क्वेश्चन, कैंडिडेट्स आर minor or and do not have their own category certificate, can they utilize the category certificate parents or sibling? देखिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कि कई बार बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर मैं अपने पेरेंट का सर्टिफिकेट लगा दूं क्या मेरी जगह, मेरा तो बना हुआ नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स का या अपनी सिबलिंग का, कहीं बड़ी भाई बहन का है बना हुआ, तो क्या मैं वो फिल कर सकता हूं इसकी जगह? तो देखिए कैंडिडेट्स हैव टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट required in the application form, they cannot utilize the category certificate of their sibling। मतलब आप अपने भाई बहन का सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, आपको खुद के नाम का सर्टिफिकेट चाहिए होगा बेटा। क्लियर? तो अपने नाम से ही बनाए कीजिए, है ना। आगे देखिए, कैंडिडेट्स हु आर गिविंग इंपॉर्टेंट रीअपियरिंग इन 1 or more subject enhance score, in such case which option be chosen between passed or appearing? ऑप्शन बी चूजिंग इज द पास। देखिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन, कई बच्चों को इसमें भी डाउट हुआ होगा जब फॉर्म फिलअप किया है, क्या कि भाई अगर मैं हूं जो 12th में था, मेरे को किसी सब्जेक्ट में मैंने इंप्रूवमेंट भरा, 75% नहीं आ पाए, तो मैं अपीयरिंग भरूं, मैं तो वापस दे रहा हूं ना एग्जाम, तो मैं अपीयरिंग भरूं या पास भरूं? तो मेरे को पास भरना पड़ेगा बेटा, क्या भरना पड़ेगा, पास। क्लियर? तो यहां अपन को पास भरना पड़ेगा अगर है तो। नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास, What is the minimum eligibility criteria limitation of JEE? तो वो क्या है अपने पास बुलेटिन 80 पेज का, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। What will be the pattern of the examination? एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा? तो ये सबको पता है बेटा कि जेईई मेंस का जो पैटर्न है उसमें क्या होंगे, 20 एमसीक्यूज आएंगे और 5 क्या आएंगे अपने पास हर एक के लिए, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और 5 क्या होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज द स्टेट कोड ऑफ द एलिजिबिलिटी? ठीक है, स्टेट कोड क्या है कि भाई उसके लिए क्या है, जो बुलेटिन है उसका 3.4 जो पैरामीटर है अपन को वो रीड करना है, उसमें वहां सारी डिटेल लिखी हुई है। आप बोलोगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा कि स्टेट कोड की क्या है, वैसे जरूरत नहीं है।
In the case of the foreign national candidates, OCI, PIO, what will be the pin code of the address section? Such candidate required to 000 filled pin the code. मतलब क्या है कि अगर कोई फॉरेन का है तो उसको पिन कोड नहीं डालना, 000 डाल देना है. Whether the application fees excluded the common service charge, क्या कि कोई भी जो एप्लीकेशन फीस है, सर्विस चार्ज जो है, तो उसने क्या है भैया, द एप्लीकेशन फी डोंट इंक्लूड द कॉमन सर्विस चार्ज, उसमें कोई कॉमन सर्विस चार्ज नहीं है, अलग से उसको नहीं देना है. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, हाउ कैन वन रिमिट द फी जेई मेंस 2025. तो वो क्या कह रहा है बेटा कि किससे अपन को भरना है, तो जेई मेंस 2025 से तो आप किसी से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, एसबीआई के और इससे. फिर कह रहा है इफ एनी कैंडिडेट फेस एनी प्रॉब्लम रिमिटिंग द फी ड्यू टू द फेल्ड ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन आपकी फेल हो गई तो आपको क्या करना है, तो इफ दे क्या है, इफ द पेमेंट स्टेटस of an online transaction by credit or debit card is not communicated by the payment gateway in the real time, then fee payment is not completed and the candidate will not able to download the confirmation page. मतलब आपका अगर फाइनल सबमिट नहीं हुआ है पेमेंट का, तो आपको क्या है, कंफर्मेशन पेज पे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा. In this case, candidate is required to pay the fee again through the online mode. वापस से उसको क्या करना पड़ेगा, फी को पे करना पड़ेगा. मतलब कि आपने जो पहले फी करी है वो पहुंची नहीं है, वो कैंसिल हो चुकी है, वो पूरा नहीं हो पाया आपका प्रोसीजर, तो आप दोबारा फॉर्म फिल करिए. ठीक है, कंफर्मेशन का, और फिर डाउनलोड कीजिए. द अमाउंट ड्यू टू द फेल्ड ट्रांजैक्शन क्रेडिटेड डेबिटेड विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द जेईई मेंस. अगर ऐसा है कि भैया फीस कट गई अपनी, मान लो कि आपका पेमेंट किया आपने और कट गया पेमेंट, नहीं, तो फिर वो क्या कह रहा है कि भैया अगर अमाउंट ड्यू टू द फेल्ड ट्रांजैक्शन क्रेडिटेड और डेबिट कार्ड विल बी रिफंडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ जेईई मेन, मतलब जेईई मेन 2025 का जब फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, उसके बाद आपकी फी को क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा अगर किसी की कट गई है, लेकिन आपको दोबारा फी तो पे करनी पड़ेगी बेटा. ठीक है, तो ये सारे 35 पॉइंट्स थे. इसी तरह की अगर न्यूज जाननी है और जेईई के लिए अपडेट रहना है, या जेईई की तैयारी कर रहे हो 2 महीने के लिए, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हम वन शॉट में तैयारी कर सकते हैं, उन सबके लिए वीडियो जिस चैनल पे डलने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा इस चैनल पे आपको, ये मेरी गारंटी.